तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक समझा कि मिनिमम और मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट हमने कॉलम में कितनी देनी है। उससे आगे चलते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ बार्स अब कहते हैं कि कितने होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू एसआई कोड 10.7.3.1 द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स शैल बी ए या नंबर 1 a minimum of 4 longitudinal bars is required when the bars are enclosed by spaced rectangular or circular ties। ठीक है। And a minimum of 6 bars must be used when the longitudinal bars are enclosed by a continuous spiral। तो आपको वो शुरू की स्लाइड्स याद होंगी पिछली वीडियो में कि जिसमें आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन थी और एक सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन थी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से रिमाइंडर के लिए। तो ये वो कॉन्फ़िगरेशन थी कि जिसमें आप देखें आपके पास ये रेक्टेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन थी और ये सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन थी। अब वो जो स्लाइड थी उसमें वो कहता है कि अगर आपके पास ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाली से मुराद आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल बार नहीं, जो लेटरल बार्स हैं, ये जो टाइज हैं, ये टाइज नहीं आपको नजर आ रहे। कहते हैं ये टाइज अगर आपके पास हों, चाहे वो स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, चाहे वो सर्कुलर है, तो आपके पास कहते हैं इस केस में आपके पास क्या है, कम से कम 4 पार्ट्स होने चाहिए। और कहते हैं अगर आपके पास ये देखिए ये कंटिन्यूअस स्पाइरल है, देखिए वो जो आप इस तरह धागा नहीं लपेटते, तो वो कहते हैं इस तरह धागे की तरह जब आप कंटिन्यूअसली जा रहे हैं ना इस केस में, तो कहते हैं इस केस में आपके पास कम से कम 6 लॉन्गिट्यूडनल बार्स होने चाहिए। और अगर कहते हैं कि आपके पास इस तरह टाइज हैं कि जो आपने एक टाई किया, काट दिया, फिर 6 इंच के फासले पर दूसरा टाई, फिर 6 इंच के फासले पर, तो कहते हैं इस केस में आपके पास कम से कम कितने बार्स होने चाहिए? 4। ये कम से कम बार्स की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, तो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स आपने देख लिए, लॉन्गिट्यूडनल कितने होने चाहिए। अगली इस एक रिकमेंडेशन है अबाउट स्पेसिंग बिटवीन बार्स। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 25.2.3 फॉर लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट इन कॉलम्स। अब लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट जो कि आपके पास मेन बार्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो क्लियर स्पेसिंग है, दैट शेल बी एट लीस्ट द ग्रेटेस्ट ऑफ, दोनों में से जो ज्यादा फासला होगा वो होगा। ये तो कहते हैं दो बार्स के दरमियान आपने 1.5 इंच रखना है कम से कम। देखें, एट लीस्ट, कम से कम जो दो बार्स के दरमियान फासला है ना, वो या तो 1.5 इंच है और या 1.5 इंटू डाया है। ठीक है। तो अब तो अगर आपके पास नंबर 8 बार है या उससे ज्यादा है, क्योंकि नंबर 8 बार का डाया कितना होता है? 1 इंच। ठीक है। तो 1.5 इंटू 1, तो इससे आपके पास 1.4 है और इससे भी 1.5 आ रहा है, तो उसमें कहते हैं कम से कम आपने 1.5 इंच रखना है दोनों के दरमियान। लेकिन अगर आपके पास बड़ा बार आ रहा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपके पास आ रहा है नंबर 11 बार आ रहा है, ठीक है, तो आपके पास जो स्पेसिंग की मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी? 1.5 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें आप कि 11/8 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो आपके पास कम से कम जो वो रिक्वायरमेंट आ जाएगी वो 2 इंच की हो जाएगी। ठीक है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। हाँ, अगर आपके पास छोटा बार है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नंबर 4 बार है, तो नंबर 4 बार में आपके पास डाया कितना है? 0.5 इंच। ठीक है। तो 1.5 इंटू 0.5 तो कितना होता है? 0.75। लेकिन 0.75 से फिर ये ज्यादा है, तो फिर उसने क्या कहा है? ग्रेटेस्ट ऑफ, तो ग्रेटेस्ट दोनों में से फिर कौन सा हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। तो कहते हैं नंबर 4 में भी आपने कम से कम जो दो लॉन्गिट्यूडनल बार्स के दरमियान रखना है फासला, वो कितना होगा? 1.5 इंच होगा। ठीक है। ये कम से कम है, आप ज्यादा इससे रख सकते हैं और वो ज्यादा बेहतर भी होता है। जितना ज्यादा फासला होगा उतनी अच्छा ग्रिप बनेगा बार का। क्लियर कवर टू बार्स। कवर शेल बी 1.5 इंच मिनिमम ओवर प्राइमरी reinforcement ties और स्पाइरल्स। यानी कि आपके पास अगर तो मेन रीइंफोर्समेंट है और उसके बाद बाहर आपने टाइज दी हुई हैं या स्पाइरल्स दी हुए हैं, तो वो टाइज का जो फेस है बाहर वाला, उधर से आपका जो मिनिमम क्लियर कवर है वो कितना होना चाहिए? 1.5 इंच होना चाहिए। ठीक है। 1.5 इंच से कम आप कवर नहीं देंगे कॉलम के केस में। अच्छा, तो जहाँ पे मिनिमम स्पेसिंग की बात हुई, वहाँ पे मैक्सिमम स्पेसिंग की भी बात हो जाए कि लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो हैं, मिनिमम रिइंफोर्समेंट जो आपके पास है लेटरल टाइज की, उसमें मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? ये देखिए, लेटरल टाइज जो हैं आपके पास, जो कि आपके पास रेक्टेंगुलर की केस में टाइज होती हैं और उस केस में आपके पास सर्कुलर के केस में अगर आपके पास स्पाइरल होती है। ठीक है। खैर, स्पाइरल का तो आपके पास डिफरेंट फार्मूला है। ये टाइज की बात हो रही है, चाहे आप सर्कुलर में या स्क्वायर में आपके पास अगर टाइज हैं और जो आप एक खास डिस्टेंस पे देते हैं, तो उसमें कहते हैं आपके पास मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए कि इतने से ज्यादा आप उनको फासला नहीं दे सकते। तो अकॉर्डिंग टू एस सी आई 25.721 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग शेल नॉट। अच्छा, ये देखिए, ये सेंटर टू सेंटर है। ठीक है। ये क्लियर नहीं है,
यानी कि एक स्टिरअप या एक टाई के सेंटर से लेकर दूसरे टाई के सेंटर तक, ठीक है। शेल नॉट एक्सीड द लीस्ट ऑफ, यानी इन तीनों में से जो सबसे कम आएगा, लीस्ट ऑफ दीज थ्री, उसमें से जो सबसे कम आएगा वो आपके पास गवर्न करेगा, ठीक है। तो 16 इंटू डाया ऑफ बार ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, अगर आपने फॉर एग्जांपल नंबर 8 बार को एज अ लॉन्गिट्यूडनल यूज किया हुआ है तो इधर से आपके पास क्या आंसर आएगा 16, ठीक है। 48 इंटू डाया बार ऑफ टाई बार, फॉर एग्जांपल आपने यूज किया हुआ है नंबर 4 बार एज अ टाई, तो यहाँ से आपके पास 48 इंटू हाफ तो कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ से आ गया 16 पहले वाले से, दूसरे से 24 और तीसरे से स्मॉलेस्ट डायमेंशन ऑफ मेंबर। और फॉर एग्जांपल आपका जो कॉलम है वो 15 इंच बाई 15 इंच है, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 15 इंच, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 16 इंच और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 24 इंच। तो वो क्या कहते हैं, तीनों में सबसे छोटा कौन सा है 15 इंच। तो कहते हैं आपके पास कुछ भी हो जाए स्टिरअप्स के दरमियान जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 15 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कौन कहता है, ये आपका और हमारा ECI कहता है। तो टाइस की डिस्टेंस की बात हो गई कि टाइस को आपने कितने डिस्टेंस पे रखना है, तो कहते हैं लगे हाथों मिनिमम डायमीटर भी देख लेते हैं कि टाइस को आपने कौन सा बार आपने उसके लिए यूज करना है। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू ACI 25722 डायमीटर ऑफ टाई बार शेल बी एट लीस्ट ए और बी, कहते हैं कि या आपके पास टाइस का जो डाया है वो ए के मुताबिक होना चाहिए और या बी के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से एक होना चाहिए, एटलीस्ट ए और बी, ठीक है। तो कहते हैं नंबर 3 इनक्लोजिंग नंबर 10 और स्मॉलर लॉन्गिट्यूडनल बार्स, कहते हैं अगर आपके पास लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार्स अगर आपके पास नंबर 10 बार आपने यूज किया है, नंबर 9 नंबर 8 7 6 5 जो भी यूज किया, ठीक है, मेन बार जो है, अगर वो आपके पास 10 या उससे स्मॉलर है तो फिर आप नंबर 3 को एज अ स्टिरअप सॉरी एज अ टाई यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मेरे मुंह से अगर स्टिरअप निकले तो आप कॉन्सेप्ट को समझें कि यहाँ पे मैं टाइस ही उससे दे रहा हूँ, क्योंकि स्टिरअप का पर्पस भी शेयर रिइंफोर्समेंट होता है और टाइस का पर्पस भी एज अ शेयर रिइंफोर्समेंट होता है, ठीक है, एंड टू होल्ड द मेन बार्स इन प्लेस। ये इनके प्राइमरी दो मकसद होते हैं। तो इन दोनों को आपने वो नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना कि मैं बीम की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीम, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलम्स, ठीक है, और मैं टाइस को स्टिरअप बोल देता हूँ। सो आपके पास कहता है कि कम से कम अगर आपके पास नंबर 10 या उससे छोटे बार्स हैं तो आपने नंबर 3 बार्स कम से कम यूज करना है टाइस के लिए। आप नंबर 4 भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नंबर 3 से नीचे नहीं जाओगे। सो ये आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट। और अगर कहते हैं आप नंबर 11 या उससे ऊपर चले गए, 10 तक नंबर 3 है, अगर आपने नंबर 11 यूज कर लिया तो फिर आपके पास जो टाइज है वो नंबर 4 से कम नहीं होगी, फिर आप नंबर 3 बार यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये जहन में रखें। तो नंबर 11 या उससे ज्यादा जो आपके पास है उसमें आपके पास नंबर 4 बार जो है वो एज अ टाई रीइंफोर्समेंट यूज होगा, ठीक है। अच्छा जी, टाइज की स्पेसिंग और टाइज की बार साइज के बाद हम बात करते हैं स्पाइरल रीइंफोर्समेंट। और मैंने पहले आपको बताया जिस तरह धागा आपका किस चीज़ के गिर्द आप लपेट लेते हैं उसी तरह आपके पास स्पाइरल की मिसाल है, और ये यूजुअली सर्कुलर फॉर्म में ही होता है, सर्कुलर कॉलम्स में ही होता है, जिसमें आपके पास कम से कम 6 लॉन्गिट्यूडनल बार्स हों, ठीक है। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू ACI 25731 स्पेसिंग और पिच, देखें स्पाइरल में चूंकि आपके पास स्पाइरल कंटिन्यूअस है, ठीक है, और वो उसको आपने डिसकंटिन्यू नहीं की है, तो कहते हैं कि चूंकि वो कंटिन्यूअस है तो इसलिए उसमें जो पिच ऑफ स्पाइरल है, वो पिच का क्या मतलब है कि कितने डिस्टेंस पे आप उसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, यानी दो पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस कितना है वर्टिकली या लॉन्गिट्यूडनली। तो ऑफ स्पाइरल मस्ट नॉट बी लेस देन 1 इंच, कहते हैं दो स्पाइरल्स आपस में 1 इंच से ज्यादा करीब ना हो, एंड ग्रेटर देन 3 इंच, ठीक है। तो कहते हैं कि वो स्पेसिंग जो है तो वो 1 इंच से कम ना हो और 3 इंच से ज्यादा ना हो, यानी कि आप 1 और 3 इंच के दरमियान कोई स्पेसिंग देंगे स्पाइरल्स को। और अकॉर्डिंग टू ACI 25732 3 1 में आपके पास स्पेसिंग आ गई और 3 2 में क्या कहते हैं मिनिमम स्पाइरल साइज क्या होता है, आपने 3/8 यानी नंबर 3 बार आप इसमें यूज करेंगे, ठीक है, कम अज कम। तो पिछली स्लाइड आपके पास टाइस के हवाले से थी, ये वाली स्लाइड आपके पास स्पाइरल के हवाले से, ठीक है। अच्छा जी, तो सारी मैकेनिक्स को समझने के बाद, फार्मूला सीखने के बाद, और जो ACI की रिक्वायरमेंट्स हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को देखने के बाद, अब हम चलते हैं पहली एग्जांपल के ऊपर, ठीक है, कि हमारे पास डिज़ाइन कैसे होता है। किस चीज़ का डिज़ाइन, भाई हमारे पास जो कंसेंट्रिक कॉलम है उसका डिज़ाइन कैसे होता है। तो एग्जांपल आपके सामने है, देखिए एक बहुत ही सीधा सा कॉलम है 18 इंच बाई 18 इंच, डिज़ाइन
एन 18 बाई 18 इंच टाइट कॉलम। टाइट कॉलम का क्या मतलब है, ये स्पाइरल कॉलम नहीं है, ठीक है, गोल कॉलम नहीं है। फॉर अ फैक्टर्ड एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 300 केव्स। अच्छा, जब उसने टाइट कॉलम कह दिया तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे आप जो फाई यूज करेंगे वो कितना होगा 0.65, और जो अल्फा यूज करेंगे वो कितना होगा 0.8, ठीक है। ये फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। एक्सियल कंप्रेसिव लोड जो कि फैक्टर्ड है, ठीक है, वो भी उसने आपको दे दिया, यानी आपको फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस 300 किप्स के लिए आपने इस कॉलम को डिजाइन करना है। पी यू आपके पास आ गया 300 किप्स, एफ सी प्राइम भी आपको गिवन है, एफ वाई भी गिवन है। आपने सिर्फ क्या फाइंड करना है, ए एस फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्टील कितना है और एरिया ऑफ कॉन्क्रीट कितना है। तो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट आप इस ग्रॉस एरिया से 18 बाई 18 आपके पास क्या है, ग्रॉस एरिया है, इसमें से एरिया ऑफ स्टील माइनस कर दिया तो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट आ जाएगा, और आपके पास ये एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगी। आसान है ना। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपके पास जो बहुत ही मशहूर फार्मूला पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में हमने रिकॉर्ड किया था कि 5pn इज इक्वल टू, ये आपको याद है, अल्फा 0.8, ठीक है, इंटू फाइव की क्या वैल्यू होगी 0.65, अल्फा इंटू फाइव, और अंदर देखिए आपके पास एक एरिया ऑफ कंक्रीट और उसकी स्ट्रेंथ, और एरिया ऑफ स्टील और उसकी स्ट्रेंथ। बस सिंपल, वो जो मैकेनिक्स में हमने डिराइव किया था, सही है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। सो ग्रॉस एरिया भी मैंने पिछली साइड पे आपको बताया कि 18 बाई 18 जो कि आपको डायमेंशंस गिवन है। लेट कहते हैं, हमने याद है आपको एसीआई की जो पढ़ा था कि मिनिमम जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट होती है वो कितनी होनी चाहिए, 1%। कहते हैं हम 1% से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कम से कम है। कहते हैं 1% से तो हम नीचे जा नहीं सकते, तो चलो 1% से स्टार्ट लेते हैं। वैसे आप 2% भी ले सकते हैं, ठीक है, अपने डिजाइन में, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन कहते हैं हम मिनिमम पे जाते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, अगर नहीं करेगा तो फिर ज्यादा कर लेंगे, सही है। तो 1% ऑफ ग्रॉस, ठीक है, तो 1% ऑफ ग्रॉस, तो जो ग्रॉस आपके पास है वो कितना है 324, उसका 1% मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 3.24 स्क्वायर इंचेस आपके पास आ गया, किस चीज का एरिया, स्टील का। तो अब यहाँ पे आप ए जी माइनस ए एस टी भी पुट कर लो, यहाँ पे ए एस टी भी पुट कर लो, आपके पास सारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। ये देखें, वैल्यू पुट कर लिया आपने एरिया ऑफ स्टील की, आपके पास सब कुछ, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई करें, आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है जनाब वो वाला, सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके, ये देखें 0.65 का फैक्टर मल्टीप्लाई किया आपने, 0.8 का फैक्टर, उसके बावजूद आपके पास 492 विच इज मच मच ग्रेटर देन 300 केप्स। ओके, देयरफॉर कहता है कि 1% एरिया बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है। अब हालांकि आपकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन चूंकि आप 1% से कम नहीं जा सकते, इसीलिए कहते हैं कि मैं यही दूंगा। हाँ, बीइंग अ डिजाइनर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे चलो यार 18 बाई 18 की जगह मैं 15 बाई 15 का कॉलम दे दूं, उसको चेक कर लो, वो भी अगर आपके पास सेटिस्फाई आ रहा है तो मैं 15 बाई 15 के कॉलम पे चले जाऊंगा, ठीक है, लेकिन स्टील आप 1% से कम नहीं करेंगे। आगे आप लोगों को समझ। अच्छा जी, तो आपने देख लिया कि 3.24 स्क्वायर इंचेस आपके पास सेटिस्फाइड आ रहा था एरिया ऑफ स्टील। तो आप कहते हैं कि मेन बार सेलेक्ट करते हैं, कहते हैं अगर मैं नंबर 6 बार इस्तेमाल करूं और एरिया ऑफ बार मुझे पता है कि कितना है 0.44, तो कितने बार आ जाएंगे, एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बार। याद है आप बीम के लिए करते थे, वही चीज़ है, आपने वही कॉलम के लिए भी यूज़ करें, नंबर ऑफ बार्स का एक ही फार्मूला है। 3.24 डिवाइड बाई 0.44, तो आपके पास 7.36। अब जाहिर बात है आप ये तो नहीं कर सकते कि 7 बार्स पूरे दें और एक बार को आप आधा करें और वो प्रोवाइड करें, ठीक है। सो आप इसको राउंड ऑफ करते हैं, सेफ साइड पे जाने के लिए आप 8 बार्स दे देते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, यूज 8 नंबर 6 बार्स। 8 बार्स ये कि आप बड़ी आसानी के साथ इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक रेक्टेंगुलर सेक्शन में या एक स्क्वायर सेक्शन में, ठीक है। मेन बार्स के डिज़ाइन के बाद टाई बार्स देखते हैं। तो कहता है कि चूंकि हमारे पास जो मेन बार है वो नंबर 10 बार या उससे कम है, तो इसलिए हम नंबर 3 बार को एज अ टाई बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ बार आपको पता है कि 0.11 स्क्वायर इंचेस है। कहता है कि एसीआई की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो इन तीनों में से जो कम से कम है वो होगी, ठीक है। तो 16 इंटू डाई ऑफ बार में आपने वैल्यू पुट की, ये देखें यहाँ पे मेन बार की बात हो रही है, ठीक है, तो आपके पास 12 इंच आया। 48 इंटू डाई ऑफ बार टाई बार यहाँ पे आपने पुट किया तो 18 आया, और दोनों डायमेंशन आपकी कॉलम की सेम है 18। तो देखें तीनों में से सबसे कम वैल्यू कौन सी आ रही है, 12। तो कहते हैं कि आपके पास 12 इंच से ज़्यादा आप वो नहीं दे सकते रीइंफोर्समेंट, ठीक है। देयर फॉर यूज नंबर 3 टाइज एट 12 इंच सेंटर टू सेंटर, यानी आप किसी भी सूरत 12 इंच से ज़्यादा इस केस में नहीं जा सकते, ठीक हो गया। इसी से मिलता जुलता एक और आपके पास एग्जांपल है, डिज़ाइन है 24 इंच सर्कुलर स्पाइरल कॉलम, ठीक है। अब गौर से देखें, 24 इंच उसका डाया है,
circular spiral column है to support an axial dead load of 50 kbs 500 kbs सॉरी एंड लाइव लोड ऑफ 230 kbs। तो अब आपने इसको पहले वो करना है, फैक्टर करना है, PU निकालना है। द मटेरियल स्ट्रेंथ्स आर FC प्राइम गिवन है, FY गिवन है, स्पाइरल के फार्मूलाज हैं। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी दिया जाएगा, सॉरी असाइनमेंट में भी दिया जाएगा, जो कि आपने सबमिट करनी होगी। तो कोशिश करें कि लेक्चर को गौर से देखें और जो मैंने ये आपको दिया है फीडबैक या जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है इसको अच्छे तरीके से सुने। इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी इस असाइनमेंट को करने में और सबमिट करने में, ठीक है। और कोशिश करें कि अपना आपको अपडेट रखें और हर चीज़ को टाइम पे फुलफ़िल करें, क्योंकि हम सब घर पे बैठे हुए हैं, हमारा और कोई काम नहीं है, ना ही किसी ने कहीं जाना है, ना ही किसी के घर किसी ने आना है, कोई शादियाँ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोग अक्सर इलाकों में जुम्मे की नमाज़ पे भी पाबंदी है, जमात की नमाज़ पे भी, नमाज़ भी घर पे पढ़ रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपना जितना ज़्यादा टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। कोई दोस्ती यारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नेट पे टाइम ज़ाया करने के बजाय अगर आप बैठ के अपने इन लेक्चर्स को प्रिपेयर करें, अपने जो आपके बुक्स पढ़ी उनको बैठ के पढ़ें, बुक्स डाउनलोड करके पढ़ें, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ अपने इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो।